Hello friends, my name is नीरज कुशवाहा and I welcome you to my YouTube channel नीरज एजुकेशन वर्ल्ड। तो वॉइस में अभी तक हम 4 पार्ट कवर कर चुके हैं एंड दिस इज़ द पार्ट 5th ऑफ वॉइस। आज हम मॉडल्स को चेंज करना सीखेंगे। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, नीड, हैज़ टू, हैव टू, ऑट टू, मस्ट, ये जितने भी मॉडल्स होते हैं इन सभी को फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अगर आपने इससे पहले के जो टेंस की वीडियो मैंने बनाई थी 4 पार्ट में हमने पूरे टेंस कवर कर लिए थे, वो नहीं देखे तो पहले वो ज़रूर देख लेना, तभी ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम वॉइस को चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मॉडल्स के रूल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉडल चाहे कैन हो, कुड हो, मे, माइट, वुड, शुड, जितने भी मॉडल्स होते हैं सभी का इस साइड में सिंगल रूल लिख दिया है और इस साइड में पैसिव में रूल लिख दिया है। तो एक्टिव में क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप सभी को पता होगा मॉडल्स की बात हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, लेकिन पैसिव में भी आपको पता होगा कि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। तो क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको तो हम सब्जेक्ट बनाते ही बनाते हैं, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर जो मॉडल्स दे रखा है वो मॉडल्स एज इट इज़ लगे रहने देना। कैन है तो कैन, कुड है तो कुड, वुड है तो वुड, शुड है तो शुड, एज इट इज़ मॉडल्स आपको रखना है। फिर बी लगा देना है बस आपको। ठीक है, जो भी मॉडल्स है इस ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाया, फिर वही मॉडल्स लगा दिया, फिर बी लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ये फर्स्ट फॉर्म जो मिलेगी इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसे पहले बाई लगा लेंगे। ये सब रूल हम पहली वीडियो में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से इनको चेंज करना है। ठीक है, नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर मॉडल्स प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में मॉडल्स पहले आता है एक्टिव में, और सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही पैसिव में भी मॉडल्स पहले ही आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच वर्ड लगाने के बाद मॉडल्स वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ऐसे ही सेम एज डब्ल्यू एच वर्ड पैसिव में भी होता है, डब्ल्यू एच वर्ड लगाने के बाद ये इंट्रोगेटिव वाला रूल कॉपी करना है एज इट इज, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस मॉडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हैं रूल्स। अब हम एक एक करके सारे मॉडल्स के सेंटेंस जो हैं एक्टिव टू पैसिव में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ही कैन सॉल्व दिस सम, वह इस सम को सॉल्व कर सकता है, मतलब वह यह सवाल हल कर सकता है, तो उसके द्वारा यह सवाल हल किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस सम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, तो दिस सम क्या बन जाएगा आपका? सब्जेक्ट। तो दिस सम, अब कैन मॉडल है तो कैन ही लगे रहने देंगे, फिर बी लगाना है आपको। देखिए रूल में बताया था मैंने, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं, फिर मॉडल जो लगा रहता है उसको एज इट इज लिख देते हैं। कैन है तो कैन, वुड है तो वुड, जो भी होगा वही। अभी इस केस में हमारे पास कैन था तो हमने कैन लगा दिया, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस सम हमने सब्जेक्ट बना लिया, फिर कैन प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सॉल्व। सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? सॉल्व। तो दिस सम कैन बी सॉल्व बाई, बाई लगा के जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं बाय हिम, उसके द्वारा यह सम जो है सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है? यू शुड नॉट टेल ए लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो आपके द्वारा झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। तो टेल ए लाई, टेल के बाद क्या है? ये सारा ऑब्जेक्ट है हमारा, ए लाई क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ए लाई बन गया आपका सब्जेक्ट। ए लाई मॉडल्स लगाएंगे आप, शुड मॉडल है यहाँ पे, प्लस नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी आएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट भी आएगा। ठीक है, नॉट बी। ठीक है, तो ए लाई शुड नॉट बी, थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप टोल्ड, बाई लगा के जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बना लेंगे, तो यू का यू ही रहेगा। ठीक है, तो आपके द्वारा झूठ नहीं बोला जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यू कुड विन द मैच, आप मैच जीत सकते थे, तो आपके द्वारा मैच जीता जा सकता था। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट दिस मैच, तो ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट दिस मैच। जो भी मॉडल्स है उसको एज इट इज लिखेंगे। मॉडल क्या है यहाँ पे? कुड है, तो दिस मैच कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म वॉन, विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉन बाई, किसके द्वारा? यू का यू रहेगा। ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट यू। मे आई वॉच टीवी, क्या मैं टीवी देख सकता हूँ? तो क्या मेरे द्वारा टीवी देखी जा सकती है? तो टीवी बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, लेकिन इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में मॉडल्स पहले आता है। रूल देख लीजिए, इंट्रोगेटिव में मॉडल्स पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को सब्जेक्ट बना लेंगे। हमने टीवी को सब्जेक्ट बना लिया, फिर बी लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म। तो कर रहे हैं हम,
तो आपने टीवी को सब्जेक्ट बना लिया, मॉडल्स पहले ही आ जाता है, फिर टीवी सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया, फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो वॉच्ड में टीवी बी वॉच्ड बाई किसके द्वारा, बाई आई का क्या हो जाएगा मी में, बाई मी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इंट्रोगेटिव है, क्या मेरे द्वारा टीवी देखी जा सकती है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, वाई शुड आई हेल्प यू, मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे द्वारा आपकी मदद क्यों की जानी चाहिए, ये डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस है, तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले ही लिख लेते हैं हम। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन उससे पहले मॉडल्स लगाएंगे हम, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड में इंट्रोगेटिव वाला फुल रूल कॉपी किया जाता है। इंट्रोगेटिव में मॉडल्स पहले रहता है, फिर सब्जेक्ट, तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, फिर बी आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी हेल्प्ड, फिर बाई लगा के आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा मी, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगे रहने दो। वाई शुड यू बी हेल्प बाई मी, मेरे द्वारा आपकी मदद क्यों की जानी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट में क्या लिखा है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अब यहाँ पे वन का मतलब आप सोचोगे कि एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। वन का मतलब यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, अगर ही है तो यहाँ पे हिज हो जाएगा, ही मस्ट डू हिज ड्यूटी, उसे अपनी ड्यूटी अवश्य पूरी करनी चाहिए या अवश्य करनी चाहिए। अगर वी लगा रहे हो तो आवर हो जाएगा, जो सब्जेक्ट यहाँ लगाओगे उसी का पॉजिटिव केस यहाँ पे लगाना है। जैसे यू का योर हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, यू का तो हो गया, ही का हिज हो जाएगा, दे का देयर हो जाएगा, ठीक है, दे मस्ट डू देयर ड्यूटी। इस तरीके से आपको ये यहाँ पे वन लगा के दे दिया कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो इसलिए इस वाले सेंटेंस को आपको ऐसे नहीं बनाना कि वंस ड्यूटी आपको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेना है कि वंस ड्यूटी। नॉर्मली जो स्टूडेंट है वो ऐसे ही सोचेंगे कि वंस ड्यूटी मस्ट, मॉडल्स हो गया प्लस बी लगा देंगे, प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, डू की थर्ड फॉर्म डन, वंस ड्यूटी मस्ट बी डन बाई लगा के ये वन को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। लेकिन ये रूल के अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन ये इस टाइप से नहीं बनाने होते, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस होते हैं उसमें ये जो वन है ये फिक्स नहीं है कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए हम इसको वन को हटा देते हैं और केवल ड्यूटी को ऑब्जेक्ट मानते हैं। ड्यूटी अब मॉडल्स मस्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं लगाना है, ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी को अवश्य किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी के भी द्वारा हो, ये जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। इसी टाइप से जो सेंटेंस होते हैं ये वन वाले बनाए जाने होते हैं, ठीक है। किसी किसी टाइप में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको नहीं लिया जाता जनरली, ठीक है, जैसे कि इस केस में हो गया ड्यूटी मस्ट बी डन। तो आई होप आपको ये वाला केस समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है ये, आपको ध्यान रखना है। अगर वहाँ पे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी दे रखा है तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, अगर वंस ड्यूटी से बना रखा है, ठीक है। शर्त ये है ये वाला केस नहीं हो वहाँ पे, ठीक है। अगर ये वाला केस है तो ये वाला आपको प्रेफर करना है, ठीक है। वंस ड्यूटी वाला फिर इग्नोर कर देना है, ठीक है, क्योंकि वंस ड्यूटी को वन नहीं लगाते, उसमें केवल ड्यूटी मस्ट बी डन, मतलब ड्यूटी अवश्य की जानी चाहिए, वो किसी के भी द्वारा हो, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि वंस ड्यूटी मस्ट बी डन बाई वन, एक की ड्यूटी एक के द्वारा जरूर करी जानी चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है। तो देखते नेक्स्ट क्या है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो आपके द्वारा मेरे लिए क्या किया जा सकता है। तो व्हाट वाले में मैंने बताया था सिंपल रूल लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि ये वर्ब पे ही खत्म हो जाता है सेंटेंस, ऑब्जेक्ट होता ही नहीं इसमें। देखो यहाँ पे डू है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अब बोलोगे ये तो है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। टाइम और प्रीपोजिशन कभी भी आए ये ऑब्जेक्ट में शामिल नहीं होते, ठीक है। इनको सेंटेंस बनाने के बाद एज इट इज पुट कर देंगे हम, सेंटेंस पूरा बनाएंगे वर्ड वाले से बनाएंगे, वर्ड वाले में सिंपल रूल लगेगा, इसी को सब्जेक्ट मानेंगे। सिंपल रूल लगाने के लिए पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट इसी को मानते हैं वर्ड को, और जो है जो मॉडल्स है उसको लगा देते हैं हम। मॉडल क्या है यहाँ पे कैन है, फिर बी लगाएंगे तो कोई सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। व्हाट कैन बी डन बाई किसके द्वारा, यू, व्हाट कैन बी डन बाई यू किसके लिए, मेरे लिए, ये प्रीपोजिशन बाद में एज इट इज़ लगे रहने दो, ठीक है। इस टाइप से इसको बनाना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, हु कैन क्रॉस द रिवर, रिवर को कौन क्रॉस कर सकता है, तो किसके द्वारा रिवर क्रॉस की जा सकती है। तो द रिवर क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, लेकिन हु वाले केस में हु को बाई हुम में चेंज करते हैं। ये सारे रूल हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हु का बाई हुम, और जैसे ही हु को बाई हुम में चेंज करते हैं बाई हुम में लग जाता है डब्ल्यू एच वर्ड रूल। तो ये हो गया सारा का सारा डब्ल्यू एच वर्ड बाई हुम। अब ये सब्जेक्ट बनेगा यहाँ से, लेकिन उससे पहले मॉडल्स लगाना पड़ेगा आपको, फिर सब्जेक्ट ले आए द रिवर, बाय हुम कैन द रिवर, फिर बी लगा देंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगा देंगे, कैन द रिवर बी क्रॉस्ड, किसके द्वारा रिवर क्रॉस की जा सकती है।
अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो लगाना नहीं है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, बाई इसलिए यहाँ पे ही लगा देते हैं बाई हुम के साथ, ठीक है। ये था हमारा हु वाला सेंटेंस। अब देखते हैं कुछ और टाइप। यू मस्ट पे योर डैट इन टाइम। देखो यहाँ पे भी प्रीपोजिशन आ रही है तो योर डैट ही ऑब्जेक्ट रहेगा, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये प्रीपोजिशन बाद में एज इट इज लगा देंगे जैसे कि अभी बनाया। तो आपको अपना कर्जा अवश्य पे करना चाहिए, मतलब आपको अपना कर्जा समय पर अवश्य पे करना चाहिए। इन टाइम मतलब होता है सही समय पर, ठीक है, जो भी टाइम फिक्स है। तो आपका कर्जा सही समय पर अवश्य पे किया जाना चाहिए। इस टाइप से आपको हिंदी बनानी है। तो योर डैट DEBT सॉरी, इसमें जो बी है वो साइलेंट है, टी से पहले बीच कहीं पे भी मिले आपको वो साइलेंट रहता है। तो योर डैट, अब मॉडल क्या है यहाँ पे, मस्ट है, तो मस्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म मस्ट बी पेड बाई, किसके द्वारा, यू ने लिया है तो यू के द्वारा। योर डैट मस्ट बी पेड बाई यू, किस समय में, इन टाइम। इन टाइम जो था प्रीपोजिशन था वो एज इट इज़ लगा रहने देना है, ठीक है। तो योर डैट मस्ट बी पेड बाई यू इन टाइम। नेक्स्ट देखते हैं, वुड यू नॉट सिंग मी ए सॉन्ग। क्या आप मुझे एक गाना गाकर नहीं सुनाओगे, तो क्या आपके द्वारा मुझे एक गाना गाकर नहीं सुनाया जाएगा। तो वर्ब के बाद, वैसे तो इसमें दो दो ऑब्जेक्ट है लेकिन आप इस वाले ऑब्जेक्ट से बना लो या इस वाले से बना लो, दोनों सही रहेंगे, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो शायद स्पेशल केस की रहेगी। अब जो है मॉडल्स और टेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो अब जो स्पेशल केस बच गए हैं जैसे कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशनल सेंटेंस हो गए, और क्या बोलते हैं इनको, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गए और टू ऑब्जेक्ट के सेंटेंस हो गए। इस टाइप के सेंटेंस में जो है अब वॉइस में कराने वाला हूँ कवर, ठीक है। तो ये टू ऑब्जेक्ट वाला है, आप जो है जैसे मर्जी बना सकते हैं। मैं इस वाले से बना ले रहा हूँ, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेते हैं। वैसे तो ऑब्जेक्ट ये भी है, इससे भी बन सकता है, लेकिन मैं इस वाले से बना रहा हूँ। ए सॉन्ग, अच्छा वुड इंट्रोगेटिव है तो वुड पहले ही आ जाएगा, वुड ए सॉन्ग सब्जेक्ट बन गया। फिर नेगेटिव है तो नॉट भी आएगा, केवल बी मत लगा देना, अभी बी लगा दो, वुड ए सॉन्ग बी। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो वुड ए सॉन्ग नॉट बी संग, बी के बाद थर्ड फॉर्म लगा दें, नॉट बी संग। वुड ए सॉन्ग नॉट बी संग का मतलब हो गया, क्या एक गाना गाकर नहीं सुनाया जाएगा, किसको, मुझको। तो मुझको, को जो होता है टू होता है, टू मी, ठीक है। टू नहीं लगाओगे तो ये गलत बन जाएगा, टू मी, मुझको, मुझको आया इसलिए मैंने टू लगाया। वुड ए सॉन्ग नॉट बी संग टू मी, क्या मुझको एक गाना गाकर नहीं सुनाया जाएगा, किसके द्वारा, बाई यू, बाई यू। एक टाइप तो ये बन गया इसका, और क्वेश्चन मार्क लगा देना। दूसरे टाइप से आप बनाना चाहो तो दूसरे टाइप से भी मैं बना के दिखा देता हूँ, इसको रेज करना पड़ेगा मुझे। अगर मी को सब्जेक्ट लेते हैं, मी को ऑब्जेक्ट लेते हैं तो मी सब्जेक्ट बन जाएगा आई, लेकिन उससे पहले वुड लग जाएगा, वुड आई, फिर बी लगाना है। अगर नेगेटिव है तो नॉट बी लगाना है, नेगेटिव तो है ही, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो वुड आई नॉट बी संग, थर्ड फॉर्म लगा दी हमने। क्या मुझे नहीं सुनाया जाएगा, क्या चीज़ नहीं सुनाई जाएगी भाई, ए सॉन्ग। तो यहाँ पे टू आया नहीं क्योंकि यहाँ पे को तो बोला ही नहीं ना हमने, को तो आया ही नहीं यहाँ पे। हिंदी जरूर आनी चाहिए आपको, हिंदी बनाते समय ये और इजी लगता है टू ऑब्जेक्ट वाले। मैं स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ टू ऑब्जेक्ट, फिर उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। वुड आई नॉट बी संग, क्या मुझे नहीं सुनाया जाएगा, क्या नहीं सुनाया जाएगा भाई, ए सॉन्ग, किसके द्वारा, आपके द्वारा। तो बाई यू, बाई यू एज इट इज़, यहाँ पे टू की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जिसमें टू की ज़रूरत पड़ती है उसमें लगा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट में क्या लिखा है, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपके द्वारा ये प्रॉब्लम सॉल्व की जानी है, ठीक है। हैज़ टू भी मॉडल होते हैं, तो ये ध्यान से करना है आपको। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस प्रॉब्लम, तो दिस प्रॉब्लम सब्जेक्ट बन जाएगा, दिस प्रॉब्लम। अब मैंने ये क्यों बोला कि ध्यान से करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जनरली यहाँ पे क्या होता है, वुड है तो वुड लगा दो, शुड है तो शुड लगा दो, क्योंकि मॉडल तो सभी के साथ लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हैव टू आया है तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ये तो दिस प्रॉब्लम तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो हैव टू लगाओगे, तो यहाँ पे हैव टू की जगह आपको हैज़ टू लगाना पड़ेगा। कभी हैव टू कॉपी कर दो, बोलो मॉडल तो सभी के साथ लगते हैं, लेकिन ये हैव टू में सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम हैज़ टू बी सॉल्व, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना है, किसके द्वारा, बाय यू, बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं, ही नीड टेक ए रेस्ट फॉर एन आवर, उसे एक घंटे की आराम करने की ज़रूरत है, नीड मनी ज़रूरत है, ठीक है। तो टेक के बाद ये सारा ऑब्जेक्ट होगा, टेक ए रेस्ट, ठीक है। अब फॉर एन आवर ये प्रीपोजिशन है, ये बाद में एज इट इज लगा रहेंगे, तो ए रेस्ट, ए रेस्ट बन गया हमारा सब्जेक्ट। मॉडल क्या है, नीड, तो ए रेस्ट नीड बी टेकन, नीड बी टेकन, कितने समय के लिए, फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, इसके द्वारा, बाई हिम, बाई हिम। ये ज़रूरी नहीं है ये फॉर एन आवर आप यहीं लगाओ, ये बाई हिम के बाद भी लगा सकते, बाई हिम पहले लगा लो
ठीक है, बाय हिम पहले लगा लो और ये फॉर एन आवर इधर लगा दो। ठीक है, तो प्रीपोजिशन वाला पार्ट जो है आप लास्ट में भी लगा सकते हैं, दोनों के दोनों ठीक माने जाएंगे। ए रेस्ट नीड बी टेकन फॉर एन आवर, एक घंटे का रेस्ट की आवश्यकता है, या एक घंटे का रेस्ट लिए जाने की आवश्यकता है, किसके द्वारा, बाय हिम, उसके द्वारा। तो ये था 12th। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। और टू वाला है, तो जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें कोशिश करिए इंक्लूड करने की, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यू ऑट टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को बना लेंगे भैया सब्जेक्ट, जैसे हैज़ टू हैव टू वगैरह था वैसे ही करना है। ठीक है, तो इंग्लिश ऑट टू मॉडल है, ओनली ऑट नहीं लगाना, ऑट टू भी लगाना है। ठीक है, ऑट के साथ टू भी लगाना है। इंग्लिश ऑट टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, ऑट टू बी लर्नड बाई यू, आपके द्वारा इंग्लिश सीखी जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या है। वी हैड टू हायर ए टैक्सी, हमें एक टैक्सी हायर करनी पड़ी। यहाँ पे ए टैक्सी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ए टैक्सी बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। और जैसे हैज़ टू हैव टू करा था वैसे ही हम इसको करेंगे। ए टैक्सी हैड टू बी, हैड टू में हैड टू ही रहता है सबका, तो इसको तो आंख बंद करके ही कर सकते हो। ए टैक्सी हैड टू बी हायर की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हायर्ड बाई, किसके द्वारा, बाई अस। वी का क्या हो जाएगा भैया, अस हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही कैन नॉट कमिट सच ए मिस्टेक, वह ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता है, तो उसके द्वारा ऐसी मिस्टेक नहीं की जा सकती है। कमिट मनी करना होता है यहाँ पे। तो सच ए मिस्टेक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सच ए मिस्टेक बन जाएगा सब्जेक्ट। सच ए मिस्टेक नेगेटिव है तो कैन नॉट बी, सच ए मिस्टेक, एक मिनट, कैन मॉडल है, फिर नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, सच ए मिस्टेक कैन नॉट बी, थर्ड फॉर्म क्या है, कमिट, कमिट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कमिटेड बाय, किसके द्वारा, हिम, बाय हिम, उसके द्वारा ऐसी मिस्टेक नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। ही हैड टू वॉश हिज क्लोथ्स, उसे अपने कपड़े धोने पड़ते थे, तो हिज क्लोथ्स, हैड टू का भी बनाया बिल्कुल उसी टाइप से। हिज क्लोथ्स क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। हिज क्लोथ्स had to be washed by, किसके द्वारा, हिम, ही का क्या बन जाता है, हिम। तो ये थे ओवरऑल मॉडल्स के सेंटेंस। तो लास्ट में मैं जो है आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दे देता हूँ, जिस टाइप के मैंने कराए हैं उसी टाइप के बिल्कुल सेम टू सेम मैंने सेंटेंस दिए हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए इन सेंटेंसेस की अच्छे से, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। जो बच्चे स्कूल लेवल पे भी हैं उनके साथ भी इनको शेयर कर सकते हो। आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मैं कंटिन्यू वीडियोस जो है रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, सिर्फ आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो भाई, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर दो। कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अभी ये स्टार्टिंग स्टेज है मेरी, ये नया चैनल बनाया है बिल्कुल मैंने, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छे से मैं मेहनत कर पाऊँ। साथ साथ में इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन सब की प्रैक्टिस कीजिए आप।